बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। क्या उसका रिजल्ट भी स्केलर की तरह आएगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, उसका रिजल्ट स्केलर की तरह नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम दो स्केलर्स को ऐड करते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर्स जो है ना, वो आम मैथमेटिकल रूल्स के ज़रिए हो जाते हैं, उनकी जो भी मैथमेटिक्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। लेकिन वेक्टर्स में चूंकि डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन होने की वजह से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आम मैथमेटिकल रूल से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको डिफाइन करते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा किया जाएगा तो रिजल्ट उससे क्या आएगा? एक सिंगल वेक्टर। वो सिंगल वेक्टर जो है वो जाहिर सी बात है कि इन दो वेक्टर्स की एडिशन के बराबर होगा। ये जो दो वेक्टर्स को जमा किया जाता है और रिजल्ट आता है एक सिंगल वेक्टर, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। The vector obtained by the addition of two vectors is called a resultant vector, denoted by capital R. A single vector which gives the combined effect of two or more than two vectors have to be added is called a result. Geometric टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल जो है, इसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक मेथड, जबकि दूसरा तरीका है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो वेक्टर्स को हम जमा कर सकते हैं दो तरीकों से। फॉर एग्जांपल, दो वेक्टर्स हैं और उनको हमने जमा करना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो इन दो वेक्टर्स को हम कैसे जमा करेंगे? बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और इसके साथ जमा करना है वेक्टर बी। ये वाला हो गया वेक्टर बी। वेक्टर ए का एंगल देखिए कि इसका एंगल कितना है। तो वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका तो एंगल हो गया 0 डिग्री। अगर हम वेक्टर बी का एंगल देखें तो वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ एंगल थीटा होगा। अब इन दोनों को जमा करना है, तो इन दोनों को जमा करने के लिए एक रूल है और उस रूल के जरिए हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं। वो रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो रूल है क्या। वो रूल ये है कि हमने दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देना है। पहला काम हम क्या करेंगे? ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो करना ये है कि दूसरे वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर का हेड, ये आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा होगा पहला काम। दूसरा काम ये होगा टू गेट द रिजल्टेंट। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए। टू गेट द रिजल्टेंट, join the tail of first vector with the head of last vector। इसको कहा जाता है हेड टू टेल रूल। अब ये रूल अप्लाई करते हैं, तो इस रूल को अप्लाई कुछ इस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे इसके लिए बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम
हम इसीलिए सीखते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं ताकि इसमें हम वेक्टर्स की एडिशन कर सकें, वेक्टर्स की सबट्रैक्शन कर सकें। तो वेक्टर ए तो यही बन जाएगा उसी डायरेक्शन के साथ और उसी मैग्नीट्यूड के साथ जो इसका है। नाउ वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड के साथ लग जाएगा, उसी एंगल के साथ और उसी मैग्नीट्यूड के साथ। सो दिस इज वेक्टर बी। पहली बात पे अमल हो गया, join the tail of second vector with the head of first vector। अब दूसरी बात पे अमल करना है ताकि हमें रिजल्टेंट हासिल हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, join the tail of first vector with the head of second vector। तीन हो तो थर्ड वेक्टर, बहुत सारे हो तो लास्ट वेक्टर। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट आर। तो इस वक्त ये रिजल्टेंट आर ये बराबर है ए प्लस बी के। रिजल्टेंट आर बराबर है ए प्लस बी। तो ये तरीका है कि हमने बाय ज्योमेट्रिकल मेथड दो वेक्टर्स को ऐड कर लिया। दूसरे अल्फाज में बाय हेड टू टेल रूल दो वेक्टर्स को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, दिस इज एंगल थीटा फॉर रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट यहाँ पे बना है इसके लेंथ को हम कैसे मालूम करेंगे कि रिजल्टेंट कितना है। और सवाल पैदा होता है कि क्या रिजल्टेंट इन दोनों की एडिशन के बराबर होता है। तो इस रिजल्टेंट को मालूम करने का एक तरीका तो ये है कि मीटर रूल उठाइए और मीटर रूल को यहाँ पे लगा दीजिए। मीटर रूल को यहाँ पे लगाएंगे तो हमें रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा कि ये रिजल्टेंट कितना है। लेकिन अगर मीटर रूल में कोई मसला हुआ, उसकी डिविजन्स में कुछ मसला हुआ, तो रिजल्टेंट में भी मसला आ जाएगा। तो रिजल्टेंट मालूम करने का एक और तरीका भी है। नंबर फर्स्ट, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, we have to use meter rule। नंबर टू क्या है, नंबर टू मेथड ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है कि जब हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह, दिस इज वेक्टर ए और इसके साथ जमा कर लिया वेक्टर बी जो कि इस डायरेक्शन में है अलोंग वाई एक्सिस। तो बी का टेल और ए का हेड आपस में मिल गए और उसके बाद रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ये मिला लिया। अब इसमें आप देखें कि एक एंगल मौजूद है 90 डिग्री का। अगर मैं ए को ऐसे शिफ्ट करूं इस तरीके से, तो यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। इसमें अगर एक एंगल 90 का है, तो ये वाला रिजल्टेंट हम कैसे मालूम करेंगे। एक तरीका बता चुका हूं, बाय यूजिंग मीटर रूल। सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम मालूम कर लेंगे। जैसे ये थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर ये बेस हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का है, हाइपोटेन्यूज इज आर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस इज वेक्टर ए। चलो वेक्टर ए हो गया तो ए स्क्वायर और परपेंडिकुलर इज वेक्टर बी, बी स्क्वायर। अब बोथ साइड अंडर रूट लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ऐसी कंडीशन हो कि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को जमा कर लें बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल और ये आ जाए रिजल्टेंट आर, तो इस वक्त ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इस वक्त हम इस रिजल्टेंट को पैथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना होगा पैरेललोग्राम लॉ। इस लॉ के मुताबिक अगर दो वेक्टर्स
टेल टू टेल जुड़े हुए हों। जैसे ये वेक्टर ए और इस बी की मैंने शिफ्टिंग की है, पैरेलल शिफ्टिंग, उसको यहाँ पे दोबारा से बनाया है ताकि मैं ए और बी को जोड़ सकूं टेल टू टेल। तो अगर दो वेक्टर्स जुड़े हुए हों आपस में टेल टू टेल और ये दोनों वेक्टर्स शो कर रहे हैं किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स, तो इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दिस विल शोज द रिजल्टेंट। इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अब ऐसी कंडीशन में मैं रिजल्टेंट कैसे मालूम करूंगा? ऐसी कंडीशन में रिजल्टेंट मालूम करने का फार्मूला ये है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इस तरीके से हम मालूम करेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये जो cos थीटा है ये वेक्टर a और b के दरमियान का एंगल है, इसको हम मालूम करके यहाँ पुट कर लेंगे। a का मैग्नीट्यूड लगा देंगे, b का मैग्नीट्यूड लगा देंगे और यहाँ भी हम a और b का मैग्नीट्यूड लगा के इसको हल करके इसका अंडर रूट लेंगे और उससे हमें रिजल्टेंट की वैल्यू का पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। अब अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हों और उनको हमने ऐड करना है तो उसका तरीका क्या होगा? उसके लिए भी हम यूज करेंगे हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। फर्ज कीजिए हमारे साथ कुछ वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए प्लस ये वाला हो गया वेक्टर बी। इन दोनों को जमा करना है। थर्ड वेक्टर इज दिस इज वेक्टर सी। इन तीन वेक्टर्स को हमने जमा करना है। तो जमा करने का तरीका ये होगा, अब वेक्टर ए को उठा के यहाँ पे बना देंगे, सही। नाउ वेक्टर बी का टेल, वेक्टर ए का हेड, ये आपस में ज्वाइन किया, दिस इज वेक्टर बी। अब वेक्टर सी का टेल, वेक्टर बी का हेड, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, दिस इज वेक्टर सी। रिजल्टेंट के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट। तो इस वक्त ये रिजल्टेंट बराबर है आर इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी अगर हम दो वेक्टर्स को जमा करें वेक्टर ए प्लस बी, इन दोनों से रिजल्टेंट आएगा आर। लेकिन अगर हम इनकी तरतीब को चेंज करके जमा कर लें, पहले हम वेक्टर बी और बाद में वेक्टर ए लिख लें, इन दोनों को जमा कर लें बी प्लस ए कर लें, तो इससे भी वही सेम रिजल्टेंट आएगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया वेक्टर ए प्लस इसके साथ जमा करना है ये वाला वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों को जमा करते हैं और देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या आता है। इन दो वेक्टर्स को हम जमा करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके लिए बनाया, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओरिजिन वेक्टर ए इज दिस, ये हो गया वेक्टर ए। अब बी का टेल और ए का हेड, दिस इज वेक्टर बी। दोनों जमा हो गए तो रिजल्टेंट के लिए ए का टेल और बी का हेड मिला देंगे, दिस इज रिजल्टेंट आर। ए प्लस बी से हमारे साथ आर आ गया, यहाँ पे इसको हम दोबारा से भी मेंशन कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर। अब पहले बी वेक्टर उठाएंगे उसके बाद ए। वेक्टर बी को उठाया पहले, इसको यहाँ पे लगा दिया ओरिजिन से। अब बी के साथ ए को जमा करना है तो ए हो गया सेकंड वेक्टर, तो ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड ये मिलेगा। ये वेक्टर ए है, इसको उठा के यहां लगा देंगे तो इसका टेल और बी वेक्टर का हेड आपस में मिल जाएगा, दिस इज वेक्टर ए।
जब ये वेक्टर ए हो गया और दोनों आपस में मिल गए, तो रिजल्टेंट अगेन, रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड ये दोबारा से मिलाएंगे, तो वही सेम रिजल्टेंट हमें दोबारा से मिल गया। यानी बी प्लस ए करने से भी हमें वही आर मिला, हमें वही रिजल्टेंट मिला। तो इसलिए हम कहते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, असल में फिजिक्स में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कोई कंसेप्ट ऐसा डायरेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसके लिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल ही किया जाता है। होता कुछ यूं है कि अगर हमने दो वेक्टर्स को आपस में माइनस करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना यह है कि जिस वेक्टर को माइनस किया जाएगा उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जिस वेक्टर को माइनस किया जाएगा उसका नेगेटिव लेके पहले वेक्टर के साथ जमा कर दो, यही हो जाएगी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो इसको डिफाइन करते हैं। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर। यानी इसमें होगा कुछ यूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए और हम चाहते हैं कि इससे माइनस कर लें वेक्टर बी। ये वेक्टर बी है, हम वेक्टर बी को ए से माइनस करना चाहते हैं, तो बी के साथ क्या किया जाएगा? इस वेक्टर बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर लो, यानी वेक्टर बी को उठा के इसका नेगेटिव लेंगे, वेक्टर बी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम वेक्टर बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स। तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी। अब क्या करना है? अब इन दोनों को जमा कर दो, यानी दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी जो है वो जो नेगेटिव बी है उसका टेल और वेक्टर ए का हेड ये मिला लेंगे, यानी कुछ इस तरह। क्योंकि वेक्टर बी अब चला गया है माइनस में, सो दिस इज वेक्टर बी। रिजल्टेंट हासिल करने के लिए पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड ये मिला लेंगे और इस तरीके से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट आर। इस वक्त हमने किया क्या है? इस वक्त हमने हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके वेक्टर ए को जमा कर दिया माइनस वेक्टर बी के साथ। तो इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कर लिया, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट मेथड मौजूद नहीं है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यानी जब हम दो वेक्टर्स को जमा करेंगे और उससे जो रिजल्टेंट आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए और रिजल्टेंट कम से कम कितना होना चाहिए? असल में इस सवाल का ये मतलब है, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, यानी बोथ द वेक्टर्स लाई इन सेम लाइन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे और इन दोनों को हम जमा करेंगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों की एडिशन के बराबर होगा, इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होगा, बिल्कुल स्केलर्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन, यानी कोई फोर्स है, प्लस दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर बी जो है ये भी कोई फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और दोनों क्या है? कोलिनियर है। जब दोनों कोलिनियर है तो इन दोनों को जमा करते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी का टेल ज्वाइन करेंगे वेक्टर ए के हेड के साथ, ये वाला हो गया वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। रिजल्टेंट हासिल करने के लिए वेक्टर ए का टेल यानी फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड हमें ये मिला लेना चाहिए। मैं यहाँ पे नहीं मिला रहा, इसके ऊपर लाइन नहीं लगा रहा क्योंकि इससे हमारा डायग्राम काफी मैसी हो जाएगा, बल्कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन लगा लेता हूँ, दिस इज वेक्टर आर। तो इस वक्त ये जो रिजल्टेंट है ये बिल्कुल वेक्टर ए और बी की एडिशन के बराबर ही है, ना उससे ज्यादा होगा और ना उससे कम होगा।
यानी R इज इक्वल टू 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम रिजल्टेंट, R मैक्सिमम, जो कि इस वक्त 8 न्यूटन है और इन दोनों की एडिशन के बराबर है। और इस वक्त एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर्स को किसी दूसरे एंगल से जमा करते हैं। फर्ज कीजिए 90 डिग्री कर लीजिए, इससे जमा कर लेते हैं। सो दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए वही 5 न्यूटन का, एंड दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर बी भी है वही 3 न्यूटन का। इन दोनों को जमा किया, बी का टेल ए का हेड, रिजल्टेंट के लिए ए का टेल बी का हेड, ये मिला देंगे, दिस इज रिजल्टेंट। अब इस कंडीशन में आप देखें कि इस कंडीशन में ये जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए और बी की एडिशन के एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा। यानी अगर ये ए 5 न्यूटन है, बी 3 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट इस वक्त 8 न्यूटन नहीं होगा, बल्कि 8 न्यूटन से कम होगा। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस रिजल्टेंट को हम मीटर रूल से भी मालूम कर सकते हैं और बाय पाइथागोरस थ्योरम भी मालूम कर सकते हैं। तो हम रिजल्टेंट का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का। अब ए कितना है 5, बी कितना है 3, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लिया और अंडर रूट ले लिया, तो R इज इक्वल टू, इससे क्या आ जाएगा 25, जबकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। दिस implies that R is equal to 9 plus 25, 34 under the root. So R is equal to 34 का अंडर रूट लेंगे तो इससे आ जाएगा 5.8 न्यूटन, या 6 न्यूटन भी हम कह सकते हैं अगर हम 8 को राउंड ऑफ करेंगे। तो पहले रिजल्ट क्या आ रहा था 8 न्यूटन, अब रिजल्ट आ रहा है 6 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। तो इससे क्या मालूम हुआ, इससे मालूम हो गया कि अगर दो वेक्टर्स आपस में होंगे कोलिनियर और हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इन दोनों की एडिशन के बराबर आएगा। इस वक्त एंगल 0 होगा, लेकिन अगर हम एंगल को चेंज कर देंगे, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90, इस तरह हम बढ़ाते जा रहे हैं और हम कहाँ तक पहुंच गए, अप टू 180 डिग्री। क्योंकि दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल हम ले ही नहीं सकते। तो जब हम एंगल को बढ़ाते रहेंगे तो उस वक्त जो रिजल्टेंट है वो कम होता चला जाएगा। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दो वेक्टर्स की एडिशन के बराबर हो सकता है जो इनकी मैग्नीट्यूड है, और रिजल्टेंट कम भी आ सकता है दो वेक्टर्स की एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से मालूम हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों की एडिशन से ज्यादा नहीं आएगा। इन दोनों की एडिशन से रिजल्टेंट कम आएगा या इन दोनों के बराबर आएगा। बराबर कब आएगा, जब दोनों वेक्टर्स हो कोलिनियर। अब जरा दो वेक्टर्स को करते हैं सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स हैं और दोनों है कोलिनियर। इस वक्त वेक्टर ए को हम ले लेते हैं, फर्ज कीजिए 6 सेंटीमीटर, और मैंने इससे माइनस करना है वेक्टर बी को, माइनस वेक्टर बी। ये जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड है इस वक्त 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, जबकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे वेक्टर बी जो है इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर बी का बन जाएगा नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं। सो वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी का
टेल ज्वाइन करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर ए कितना था 6, वेक्टर बी कितना है 2। रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ये मिला देंगे। वैसे इसको यहाँ तक आना चाहिए था, वेक्टर बी जो है वो यहाँ तक होना चाहिए था, और वेक्टर ए जो है उसको आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक 4। तो इस वक्त रिजल्टेंट आ गया ए माइनस बी, यानी आर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां भी जब हम एंगल चेंज करेंगे तो एंगल चेंज करने के बाद क्या होगा, दो वेक्टर्स को माइनस करते हैं विद 90 डिग्री एंगल। दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर ए उतना ही है 6 सेंटीमीटर, जबकि वेक्टर बी फर्ज कीजिए पहले ऐसे था और ये था 2 सेंटीमीटर वेक्टर बी। इसका लिया नेगेटिव, यानी वेक्टर बी को मल्टीप्लाई कर लिया -1 के साथ, तो उसकी डायरेक्शन हो गई रिवर्स, ये हो गया -b। अब इन दोनों को जमा कर दो, यानी हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन असल में। सो दिस इज वेक्टर ए और ये वाला हो जाएगा वेक्टर बी जो कि -b है। तो दोनों को बाय हेड टू टेल रूल हम कर रहे हैं 8 और असल में कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। दिस इज द रिजल्टेंट आर। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट आर। तो इस वक्त रिजल्टेंट जो है वो कितना होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हल कर लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूँ, तो ये वाला फार्मूला बेसिकली मैं ऐसे लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अगर हम -b का स्क्वायर लेंगे तो वो b स्क्वायर हो जाएगा। नाउ r इज इक्वल टू a कितना है 6 स्क्वायर, b कितना है 2 स्क्वायर अंडर रूट। सो r इज इक्वल टू, इसे क्या आ जाएगा 36 और इससे आ जाएगा 4, 6.3 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। तो इस वक्त रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से ज्यादा आ रहा है। आप 0 से एंगल बढ़ा दें 10 डिग्री 20 डिग्री और आप 180 डिग्री तक पहुंच जाएं, तो आप दो वेक्टर्स को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा आएगा, अगर ये वेक्टर कोलिनियर ना हुए तो। इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि जब हमने इन दो वेक्टर्स को माइनस किया तो रिजल्टेंट जो है वो इस वक्त ज़्यादा आ रहा है, और जो फर्स्ट हमने डायग्राम बनाया था उसकी बनिस्बत। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वो दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के बराबर भी हो सकता है और रिजल्टेंट कम भी आ सकता है दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन से। तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, ओवरऑल समरी क्या बनती है इस तमाम प्रोसेस की, यानी इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स की एडिशन के बराबर होगा, पहली बात, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के बराबर भी होगा। नाउ फॉर एनी अदर एंगल रेदर देन जीरो, जीरो के अलावा 0 डिग्री के अलावा क्या होगा कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, तो उस वक्त रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा कम दो वेक्टर्स की एडिशन से, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ज़्यादा दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट
is equal to addition of two vectors, or this should be less than addition of two vectors. Resultant is greater than subtraction of two vectors and should be equal to सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दो वेक्टर्स की एडिशन के बराबर हो सकता है, इनके मैग्नीट्यूड के या इससे कम, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।